बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मोटरवे पुलिस के रिटन टेस्ट क्योंकि कल कंक्लूड हो गए। कल लास्ट पेपर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, कुछ क्यूरीज हैं रिगार्डिंग रिज़ल्ट और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा उसको एड्रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि नेक्स्ट फ़ेज़ क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगला फ़ेज़ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सीट पे कितने लोगों को नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए कॉल किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट किस डेट को अनाउंस होगा। और चौथा क्वेश्चन ये है कि रिज़ल्ट किस तरह अनाउंस होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फ़ेज़ क्या होगा। देखिए जो पोस्ट है स्टेनो की, जो एलडीसी की, उस पर क्योंकि टाइपिंग स्पीड मांगी गई है तो उसका ज़ाहिर बात है पहले स्किल या टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी का और स्टेनो का। जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट है उसका ताल्लुक क्योंकि ड्राइविंग के साथ है, उस पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है तो सारी बात है उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा। बाकी जितनी भी सीटें हैं जैसे असिस्टेंट है, यूडीसी है, फील्ड असिस्टेंट है वगैरह वगैरह, उनके साथ कोई इस तरह का कोई कंसर्न नहीं है तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब सबसे पहले जो फेज़ है टाइपिंग का या ड्राइविंग टेस्ट का, सबसे पहले वो कंडक्ट होगा। उसके बाद एक ही मरतबा इंटरव्यू शुरू होंगे तमाम सीटों के। तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो एलडीसी और स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट होगा और जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है उसका में भी ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट फेज़ एक तो ये होगा। उसके बाद एक ही मरतबा जब ये फ़ेज़ ख़त्म होता है तो एक ही मरतबा इंटरव्यू वाला फ़ेज़ जो है वो शुरू होगा। अब लोग ये भी पूछते हैं कि यूडीसी का जो है वो टाइपिंग टेस्ट होना है या नहीं होना। तो यूडीसी के लिए क्योंकि टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी गई है तो उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सीट पे कितने लोगों को कॉल किया जाएगा नेक्स्ट फेज़ के लिए। देखिए जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:10 यूज़ की जाती है। 1:10 से मुराद ये है कि अगर एक सीट है तो एक सीट पे 10 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के लिए 1:5 यूज़ की जाती है। अगर एक सीट है तो एक सीट पे 5 लोगों का इंटरव्यू किया जाता है। तो ये रेशोज़ हैं। असिस्टेंट वगैरह की सीट्स जो हैं उन पे क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू होना है तो जितनी भी सीटें हैं उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो उतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू होगा। स्टेनो के लिए क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होना है तो पहले वो 10 लोगों को बुलाएंगे, एक सीट पे 10 लोगों का टाइपिंग टेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये है जी रेशो। नेक्स्ट है कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा और मेरिट वगैरह के हवाले से भी हम देखते हैं कि क्या उसका रिज़ल्ट जो है। जो मोटरवे पुलिस का रिटन टेस्ट का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, मैं उसकी पिक्चर भी जो है वीडियो के अंदर लगा दूंगा जहाँ पे आप देखेंगे। तो उस पर अगर आप एंड पे देखें नंबर 3 जो पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मोर ओवर द कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज विल प्रिपेयर रिज़ल्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड कन्वे टू द रीजन्स बिफोर 23 जुलाई 2024, यानी 23 जुलाई से पहले उन्होंने रिटन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसको बनाना है, कंपाइल करना है और उसके बाद आगे रीजन्स को कन्वे भी कर देना है। सो ये चीज़ तो वो ऑलरेडी जो है वो अपने तमाम मोटरवे पुलिस के जितने भी रीजन्स हैं उनको कन्वे कर चुके थे कि 23 तारीख से पहले आपने रिज़ल्ट कंपाइल करके रीजन्स को भेज देना है। सो जो पहले पेपर हुए हैं आशूरा से पहले मे बी उनका रिज़ल्ट बन भी गया हो। जो जेपीओ का पेपर है वो अभी कंपाइलिंग के फेज़ में होगा। तो 23 तारीख से पहले जैसा कि नोटिफिकेशन है तो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ये है कि रिज़ल्ट अनाउंस किस तरीके होगा। देखिए जो मोटरवे पुलिस का इदारा है उसके पास ऐसा कोई पोर्टल मौजूद नहीं है जिस पे वो रिज़ल्ट को डालें और फिर कैंडिडेट जाएं अपना रोल नंबर या अपना एनआईसी नंबर इंटर करके अपना रिज़ल्ट देख लें। तो ऐसा कोई उनके पास पोर्टल इस वक्त ना उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, ना ऐसा कोई उनके पास पोर्टल है। और मेरे हिसाब से इस तरह वो कर नहीं सकते हैं, यानी पोर्टल के ऊपर तो वो कर नहीं सकते। दूसरा एक तरीका उनके पास ये है कि सारे के सारा का जो रिज़ल्ट है पोस्ट वाइज उसको करें कंपाइल और एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ सेक्शन के अंदर अपलोड कर दें पीडीएफ। ये हो सकता है सारे का सारा। या फिर ये हो सकता है कि जो रीजन्स टेस्ट सेंटर्स बने थे वो रीजन वाइज जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो वहाँ रीजन्स में डिस्प्ले कर दें। लेकिन जहाँ तक बात है डिस्प्ले करने की, मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल भी डिस्प्ले करेंगे। वो इस तरह से होगा कि वो रिज़ल्ट बना के रीजन्स को देंगे और रीजन जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग कर लेगा कि हमने इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो इनका इंटरव्यू करना है। तो टॉप के उतने कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल लेटर वगैरह या एसएमएस वगैरह करके वो बुला लेंगे। मेरा ख्याल है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिज़ल्ट की नहीं होगी अब तक की न्यूज़ के मुताबिक। तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाएगा इसको क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया मौजूद नहीं है कि कहाँ पे उसको ऑफिशियली अनाउंस करें। तो आई थिंक होगा यही कि वो
सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और जो क्लोजिंग मेरिट बन रहा होगा उससे अबव जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने 20 लोगों का इंटरव्यू करना है या 50 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो टॉप के 20 या 50 लोगों को वो कॉल लेटर इशू कर देंगे और उनको बुला लेंगे कि फ़लाँ जगह आके आप इंटरव्यू दे दें। सो इस तरह से होगा। बाकी रही बात जो मेरिट की है, देखिए मेरिट जो है ना टोटल 2331 सीटें थी, उसमें से 2100 सीट्स जो हैं वो तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की हैं। तो JPO का जो नेक्स्ट फिर आगे डिवीज़न जो है वो प्रोविंस वाइज है, हर सूबे की जो है वो सीट्स हैं डिफरेंट। तो JPO का जो मेरिट है वो मेरे ख्याल से 45 से 50, 45 से 50, क्योंकि उसकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक सीट पे 5 लोगों का भी इंटरव्यू कंडक्ट करें तो 2100 सीटों पे कम से कम 10,500 लोगों का इंटरव्यू होना है। तो 45 से 50 इतना ही मेरिट रहेगा JPO का, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं उनकी क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, तो उनका मेरिट जो है वो 60 के अराउंड या 60 प्लस रहने का अंदेशा है। LDC का जो है वो 55 से 60 के दरमियान भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ सीट्स पे भी डिपेंड करता है। सो मेरिट तो इस तरह से बनेगा। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।